Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the female gametophyte or embryo sac. फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसी से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा और ये डिजेनरेटिंग मेगास्पोर होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। फंक्शनल मेगास्पोर कहाँ से आया है? तो ये पीछे मेगास्पोरोजिनेसिस से आया हुआ है। मेगास्पोरोजिनेसिस से फंक्शनल मेगास्पोर बना है और यही डेवलप हो करके फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। होता क्या है इसमें? इसमें डिवीजन होता है, इसके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। कितने डिवीजन होंगे? 3 डिवीजन होते हैं। ये पहला डिवीजन हो जाता है जिससे 1 से 2 बन जाते हैं। फिर दूसरा डिवीजन होता है जिससे 2 से 4 बन जाते हैं। फिर तीसरा डिवीजन होता है जिससे 4 से 8 बन जाते हैं। ये 4 से 8 बन जाते हैं। अब इसके बाद एक एक न्यूक्लियस इनका निकल करके सेंटर की तरफ जाता है। बड़ा दिखा रहे हैं थोड़ा सा इसको। एक एक न्यूक्लियस निकल करके सेंटर की तरफ जाएगा और 3-3 न्यूक्लियस ये अपने अपने पोल की ओर ही रहते हैं, ऐसे। इसके बाद ये जो बचे हुए 3-3 न्यूक्लियस हैं, ये साइटोप्लाज्म लेकर के सेल बना लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 सेल बन जाती हैं ऊपर और 3 सेल बन जाती हैं नीचे, और ये 2 केंद्रक ये मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर 2 केंद्रक हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। एंटीपोडल सेल्स होती हैं और ये एग अपैरेटस होता है। एग अपैरेटस होता है। एग अपैरेटस होता है। एग अपैरेटस में ये जो बीच वाली सेल होती है इसको हम एग कहते हैं, और जो साइड वाली सेल्स होती हैं उनको हम सिनर्जिड्स कहते हैं। सिनर्जिड्स कहते हैं, मतलब ये 2 सिनर्जिड्स और बीच की एग मिल करके एग अपैरेटस बनाता है। यहां पर हम लिखे देते हैं 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग, इनको दोनों को हम कहेंगे एग अपैरेटस। एग अपैरेटस कहेंगे। तो ये है, एक बार फिर समझ लीजिए, फिर हम इसको स्टडी कर देंगे। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है, फंक्शनल मेगास्पोर, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है। डिवाइड होकर के पहले 2, फिर 4 और फिर 8 न्यूक्लियाई बनाता है। 8 में से एक एक न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। दोनों मिल जाते हैं, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और 3-3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो अपने अपने पोल की तरफ होते हैं, जो साइटोप्लाज्म लेकर के एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं ये। और 3 जो ग्रुप होता है उसको एग अपैरेटस कहते हैं, जिनमें से एक बीच में होता है और 2 अगल बगल सिनर्जिड्स होती हैं। तो 2 सिनर्जिड्स प्लस 1 एग को मिला करके हम एग अपैरेटस कहते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेल में स्टडी है। इसमें लिखा गया है कि फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो मेगास्पोर होगा वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, ठीक। फिर फंक्शनल मेगास्पोर का साइज बढ़ता है और न्यूक्लियस के अधिकांश भाग को ये घेर लेता है। इसी बीच में मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 डाटर न्यूक्लियाई बनाता है। 2 डाटर न्यूक्लियाई बनाता है, ये देख रहे हैं। दोनों डाटर न्यूक्लियाई ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं और इनमें से एक न्यूक्लियस जो होता है वो माइक्रोपाइल की ओर तथा दूसरा चलाजा की ओर, ये एक माइक्रोपाइल और एक चलाजा की तरफ पहुंच जाता है। ये दोनों डाटर न्यूक्लियाई पुनः एक डिवीजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं। 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। ये वाले चित्र को देख सकते हैं। इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है, जिससे ऑक्टेंट बन जाते हैं, मतलब 8 बन जाते हैं, ये वाला। इनमें से 4 केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर और 4 चलाजा की ओर, ये 4-4 देख रहे हैं।
अब एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की ओर से और एक चलाजा की ओर से केंद्र की ओर बढ़ते हैं। ये वाले फिगर को देख लीजिए, इन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये जो है बीच वाले दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो मध्य में आकर एक दूसरे से मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है जिसे हम डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। माइक्रोपाइल की ओर के 3 केंद्रक जो भित्ति निर्मित करके एग अपैरेटस बना लेते हैं, ये वाला। और एग अपैरेटस के मध्य में एग सेल होती है जिसे फीमेल गैमेट कहते हैं, और 2 सिनर्जिड्स या हेल्पिंग सेल्स होती हैं, ये वाली। जो सिनर्जिड्स होती हैं वो निषेचन के समय पालन ट्यूब का पथ प्रदर्शन करती हैं। जो सिनर्जिड्स होंगी वो फर्टिलाइजेशन के समय पालन ट्यूब का पथ प्रदर्शन करती हैं, मतलब प्रवेश में मदद करती हैं। और चलाजा की ओर के जो 3 न्यूक्लियस होंगे वो एंटीपोडल सेल कहलाएंगे। ये एंटीपोडल सेल्स हैं। इसके बाद ये सब नष्ट हो जाते हैं, एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाएंगी और सिनर्जिड्स नष्ट हो जाएंगी। जो डेवलप एम्ब्रियो सैक होगा उसमें 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होते हैं, जो पालीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सैक कहलाता है। ये जो एम्ब्रियो सैक आप देख रहे हैं ये पालीगोनम टाइप का है, पालीगोनम टाइप का, इससे क्वेश्चन आया करते हैं। पालीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक है। इसमें आप देखिए 7 कोशिकाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, लेकिन 8 केंद्रक हैं। चूंकि एक एक केंद्रक तो सभी में है, लेकिन यहाँ पर 2 केंद्रक हैं, तो 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं, 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियाई। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ये चित्र को देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोबारा से आप अपने माइंड से इसको पुनः पढ़ सकते हैं। वीडियो पुश करके आप इसका फिगर अच्छे से समझ लीजिए और ये जो लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।